वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, उन सारे एमसीक्यूज को हम करने वाले हैं। यानी जो भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो हम करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में टोटल 20 आते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन के अलावा आपको इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे क्लास 10th के। तो सभी बोर्ड के बच्चे यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसमें से 100% जो क्वेश्चन आएंगे वो ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको पता है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होगा। देखिए 1 2, ये जो होगा 1 2 3 4। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, और जो सबसे छोटी होती है वो होती है 1। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कि √12 का परिमीकरण गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब परिमीकरण गुणांक क्या होता है। देखिए रूट अगर मैं 12 की बात करूं, ठीक है, तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या होंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। ठीक है, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, और रूट के अंदर बचेगा आपका √3। ठीक है, तो आपको बताना है परिमीकरण गुणांक। तो परिमीकरण आपको यहाँ पर किसका करना होगा, तो परिमीकरण जो करना होगा वो √3 का करना होगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, परिमीकरण गुणांक होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है √3। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 45 और 60 का मासा क्या होगा। ठीक है, 45 का और 60 का। अब देखिए मासा जब निकालते हैं हम, ठीक है, एक होता है लासा, एक मासा। तो जो हम लासा मासा निकालेंगे, जो मासा है ये मासा निकालते हैं हम किससे, क्लास 10th में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको विभाजन विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से हम 45 से 60 को भाग करेंगे तो एक बार करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जो आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगती है उससे हम करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आएगा आपका 15। ठीक है, 15 आ गया। अब जो भी यहाँ पर होती है वैल्यू उसको हम यहाँ पर दोबारा से भाग देते हैं, तो 15 तियां 45। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड होता है 45, और आपके पास ये जो वैल्यू होती है ये होता है आपका HCF, जिसको हम बोलते हैं मासा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 15 आपका मासा होगा 45 और 60 का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अब देखिए कह रहा है आपसे अशून्य, अशून्य का मतलब है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन शून्य नहीं होनी चाहिए। और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, या पाई हो गया, ये हो गया। अगर मैं आपस में इनकी गुणा करूं, ठीक है, आपस में गुणा करूं तो भी मुझे √3 मिलेगा। अगर इन दोनों की गुणा करूं तो मुझे मिलेगा 2√5। ठीक है, पाई की गुणा करूं तो 4 पाई मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर गुणा करें तो हमें जो संख्या मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, वो हमें मिल रही है अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 हो गया, पाई हो गया, 3 हो गया, ये क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। अगर हम एक अशून्य परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या से करें, ठीक है, अपरिमेय संख्या से, तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो अभी आपको बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है इससे हम क्या निकालते हैं, इससे निकालते हैं मासा। ठीक है,
तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये मासा निकालने की एक तकनीक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और अंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा, क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब सम की बात कर रहा है, ठीक है, सम। तो सम कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सम पूर्णांक का क्या रूप होगा। तो सम पूर्णांक की अगर बात करें, देखिए इन सब में p की जगह पर हम लगा लेते हैं ये वाली सारी वैल्यू 1 2 3 4 लगा कर देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 2 में 1 लगाऊं, ठीक है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाता है, 2 रहता है। अगर 2 में लगा दूं मैं 2, तो 2 और 2 हो जाता है 4। 2 में अगर 3 लगा दूं तो 2 3 हो जाता है 6, और 2 में अगर मैं 4 लगा दूं तो कितना आ जाएगा, 8। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमने देखा कि हमें जो है पहले ऑप्शन में ही सम संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में अगर सम संख्याएं मिल रही हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए p+1 में अगर मैं लगाऊं, तो p की वैल्यू अगर 1 लगाऊं और +1 करूं तो कितना 2 मिलता है, ये भी सम है। ठीक है, अगर मैं 2 लगा दूं इसकी वैल्यू और 1 ऐड कर दूं तो कितना मिलता है, 3, ये क्या हो जाता है, ये भी सम है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगर आप p की बात करें तो p में 1 2 3 ये सारी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ये क्या होती है, विषम होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अगर 2p+1 की अगर बात करें, ठीक, ऑप्शन डी की अगर बात करें 2p+1 की, तो 2 इंटू 1 कर देते हैं, +1 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 1 कितना, 3, ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। ठीक है, बस आपका एक राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, ये भी सम है, ये भी सम है। और 2 की अगर 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सम संख्याएं मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक q है, यानी q का मान धनात्मक है। अभी हमने बताया था क्या लगाना है, 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यू हम लगाएंगे। तो कह रहे हैं इसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, इस बार किसकी बात कर रहा है, विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का मतलब क्या है, 1 होना चाहिए, या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इस तरीके की संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं, 6q की जगह हमें क्या लगाना है, 1 2 3 4 सारा। अगर मैं 1 लगाऊं तो 6 बन जाए 6, यानी 6 कम 6 आ रहा है, और ये क्या है, सम संख्या है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला है 6q+2। तो 6 इंटू क्यू की जगह पर 1 लगा लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 2, तो 6 कम 6, 6 और 2 8, 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक, अगले वाले ऑप्शन पर देखते हैं। अगले ऑप्शन में आपसे कह रहा है 6q+1, यानी कि 6 इंटू क्यू की जगह 1 लगाते हैं, +1 करते हैं, तो 6 कम 6 और 1 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 2 लगा के देख लेते हैं, 6 गुणा 2 प्लस 1, तो 6 दूनी 12 और 1 कितना होता है, 13। 3 लगा के देखें, 6 गुणा 3 प्लस का 1, तो 6 तीन 18 और 1 19, यानी कि ये भी क्या है, विषम, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो यहाँ पर हमें सारी विषम संख्या मिल रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर डी की बात करें तो 6 का 6 क्यू की जगह 1 लगाएं, प्लस का 4 करें, तो 6 कम 6 और 4 कितना हो जाता है, 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो आपको ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने हैं। इस वीडियो से हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपका चैप्टर 1 से। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि a बराबर इतना हो, b बराबर इतना हो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है आपको। b की जो वैल्यू वो है 2 की पावर 4 गुणा में 5 गुणा में 7, और a बराबर जो है वो आपका है 2 की पावर 0 गुणा में 3 और गुणा में 5। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। ठीक, अब आपको क्या बताना है, इनका लासा क्या होगा। ठीक है, लासा आपको बताना है। तो लासा के लिए आप क्या करते हैं, देखिए आपको पहले तो यहाँ पर देखिए b की जो वैल्यू है ना, इसको लिख लेते हैं। ये आएगा 2 की पावर 4, यानी कि हमें 2 को लिखना है 4 बार।
इंटू 5 और 7 है तो 5 ये रहा, 7 ये रहा। ठीक, ऐसे ही बी ए वाले में देखें तो ए वाले में आ रहा है 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, इंटू में 3, इंटू में 5। ठीक, आपको क्या निकालना है, लासा। और लासा जब निकाला जाता है, लासा निकालते हैं कैसे, देखिए जो भी कॉमन आता है पहले उसको लिखते हैं। 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को लिख लेते हैं, इंटू में 2 और 3। देखिए अब इनमें 1, 3, 5 में और इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सभी को लिखना होगा। 2 कितनी बार आया, 4 बार, 2 को लिखा 4 बार। इसके बाद 3 आ रहा है तो 3 को लिख लेंगे, और 7 आ रहा है 7 को लिख लेंगे, और सबकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए गुणा कैसे करना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 तियाँ 240, और गुणा में है आपके पास 7। तो 7 से गुणा करेंगे 240 की, तो 7 के 0 से 0, और 7 चौक 28 का 8, हाथ से लग गए 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो आपका क्या आ रहा है, 1680। क्या कहीं ऑप्शन में है 1680? तो 1680 आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 में देखिए क्या कह रहा है, आपको सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहने हैं और आपको आपका स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। ठीक है, कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, अब आपको बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक जब निकालना है और m क्या है, धनात्मक है, तो m की जगह 1, 2, 3, 4 रख के देख लेते हैं। देखिए विषम आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 4m प्लस 2 दे रखा है, 4 का 4 करूँ, m की जगह 1 करूँ, प्लस 2 करूँ, कितना मिलेगा, 4 एकम 4 और 2 6। 6 क्या है, सम है। जहाँ सम आए वहीं पर ही आपको कट कर देना है। अगला आता है 4m प्लस 4, तो 4 का 4, m की जगह 1 प्लस 4, तो 4 एकम 4 और 4 कितना हो जाता है, 8। 8 क्या है, एक सम है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन पे देखते हैं, 4 का 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 4 एकम 4 और एक 5, ये क्या आ गया, विषम। ठीक है, एक हमने चेक किया, दूसरा कर लेते हैं। 4 इंटू 2 लगाते हैं, प्लस करते हैं 1, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 भी क्या है, विषम है। ठीक है, तो हम यही विषम संख्याएं कहाँ मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है, तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। आपको पहले देख लेना है जो आपको दे रखा है ना, एम या क्यू या जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू आपको धनात्मक लगानी है, तो 1, 2, 3, 4 लगानी है। ऋणात्मक अगर देना है तो इन्हीं को सबको माइनस 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 कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, 10। ये 10 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है संख्या 2.13। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये है 13, 113, और ये हो गया आपका 1113, ये कितना हो गया आपका 11113। तो इसमें ये आगे बढ़ती ही चल रही है संख्याएं। तो कह रहा है ये कौन सी संख्या है, तो इस तरीके की संख्या हो जिसके अंदर दशमलव के बाद स्थान जो हो वो एक जैसे ना हो, यानी कि बदलते रहने चाहिए, कभी भी रिपीट ना हो, यानी बार नहीं लगे उस पर, और एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। इस तरीके की संख्या जो होगी वो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आपसे कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी। अब देखिए 144 की बात कर रहा है, इसके करने हैं हमें गुणनखंड, तो 2 से करते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 36, फिर से 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 9, और फिर से 3 से कर लेते हैं तो 3 थी 9, और 3 से 3 बार। आपसे कह रहे 2 की घात कितनी होगी, तो 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात कितनी होगी, 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लासा क्या होगा। देखिए बात किसकी कर रहा है, ये लासा की कर रहा है। ठीक है, लासा की बात कर रहा है, और हमें यहाँ से मासा, एक होता है लासा और मासा, तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा में मासा। तो ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू लगा दूं, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणा b बराबर लासा। देखिए ये लासा हमसे पूछ रहा है। अगर मैं मासा निकालूं ना, एक संख्या a है एक b है और दोनों अभाज्य संख्या है। ऐसे मान लो जैसे कि एक 3 है और एक 5 है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इन अभाज्य संख्याओं का जो आप निकालते हैं मासा, वो मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है अभाज्य संख्याओं का। तो मासा की जगह लगा लेंगे एक, गुणा लासा की जगह लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो लासा हमारा कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से लासा बराबर आ रहा है हमारा एक ही, जब हमने गुणा बी से करी तो क्या आया, ए बी। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ए बी, दो संख्याओं अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है क्या होता है, ए बी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से आपसे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब इनके बीच में कितनी हो सकती है, तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते, यानी कि अनंत इसके बीच में संख्याएं होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। तो 14 में आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या की बात करें अगर सबसे छोटी, तो भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और अगर बात करें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य जो संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है 2। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, 4, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो कह रहा है कि संख्याओं का मासा कितना होगा। तो मासा की अगर बात करें, मासा कितना होगा यहाँ पर, देखिए मासा जब निकालना हो तो हम किससे निकालते हैं, एल्गोरिदम से निकालते हैं। अगर 4 से हम इसको भाग कर लें, 2 दूनी 4, यानी कि पूरा पूरा यहाँ से कट कर रहा है, यानी कि 2 ही इसका क्या होगा, मासा होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन देखिए, जो पहली चीज है ना, ये ऑप्शन में यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। बी ऑप्शन है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3। सी ऑप्शन है 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 1। और डी ऑप्शन है 2 गुणा में 3 की पावर 5। अब आपको बताना है 96। अगर 96 के आप अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये देख लेते हैं। देखिए 2 से अगर काटूं तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से तो आएगा 24, फिर से 2 से 12, 2 से आएगा 6, 2 से फिर करेंगे तो 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 2 की पावर 5 गुणा में 3, 3 एक बार आया, यानी 3 की पावर 1। तो क्या ये कहीं ऑप्शन में है, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, देखिए 2 की पावर 5 3 की पावर 1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 8 6 8 और 22 इनका निकालना है आपको लासा। ठीक है, और इसका अरे लासा और मासा दोनों निकालना है, इनका अनुपात भी निकालना है। तो देखिए लासा और मासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 6 की बात करें तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 2 3 6, और 8 को तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 22 को हम कर सकते हैं 2 गुणा में 11। ठीक है, अब आपको निकालना है लासा। ठीक है, और निकालना है आपको मासा। तो देखिए लासा और मासा, मासा कैसे निकालते हैं, मासा के लिए आपको इनमें जो भी कॉमन आ रहा है वो उसका मासा होता है। तो सब में हमने देखा क्या आ रहा है, 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 क्या हो गया इसका मासा। और अगर लासा की बात करें तो जो कॉमन आता है उसको, और जो आपके बचे रहते हैं उन सबकी गुणा कर लो। देखिए गुणा कर लेते हैं, लासा में 2 कॉमन आ गया, और 2 ये 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा 2 लिख लेंगे, गुणा में 3 गुणा 11, इन सबकी गुणा करेंगे तो आएगा लासा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तियाँ 24, 24 गुणा 11, तो 11 चौक 44, 7 से लगे 4, 11 दूनी 22,
और 4 हो जाता है आपका 22 और 4 हो जाएगा 26, तो 264। आपसे कह रहा था अनुपात क्या होगा, तो लासा को ऊपर रखना यानी कि 264 अपॉन में क्या आएगा आपका 2 आएगा मासा। अब इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 और 1, तो आपका 132 एक कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 132 और 1 का अनुपात आ जाएगा दोनों में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें आपसे कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मासा है। अब देखो दो लगातार संख्याएं कैसे हो गई, 1 2 3 4 5, ये सब लगातार संख्याएं चल रही हैं। इन लगातार संख्याओं का अगर मासा की बात करें, ठीक है, मासा, तो मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन तो इनमें कुछ नहीं होता, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या एक माना जाता है। तो मासा जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, 0 कभी हो नहीं सकता, 2 नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। आपसे कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए कह रहा है ये 5005, तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। देखिए पहले तो ये कट रहा है 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये कट रहा है यहाँ से, इसको काट सकते हैं 11 से। ठीक है, अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि इसको मैं 11 से कट करूंगा, तो इसके लिए इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है। ठीक है, विभाज्यता, 11 से कौन सा नंबर कटेगा, 4 से कौन सा कटेगा, 3 से कौन सा कटेगा, 9 से कौन सा कटेगा, तो वो आप देख लीजिए, वहां से आसानी से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से 11 निम हो जाएगा 99 और 11 एकम 11। अब बचा 91, 91 जो कटेगा वो कटेगा 13 से भी कट सकता है और 7 से भी, 13 सत्ते 91, फिर 7 को काट लेंगे 7 से। तो यहाँ कितने अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, 1 बना 5, 11, 13 और 7, टोटल कितने हैं 4 बन रहे हैं। 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लासा है 36 और मासा है 2, तो a का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो अभी बताया था आपको a गुणा b, मैं इसको मान लेता हूँ, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा में मासा। ठीक है, ये होता है। तो a और b की, a का हम a रखते हैं गुणा b कितना है 18, तो 18 रखते हैं बराबर लासा गुणा मासा, यानी कि 36 गुणा में 2 है। ठीक है, तो आप कट कर लेते हैं। देखो 18 दूनी 36 कटेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 आपका कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा आपका ए का मान। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी बताई थी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है आपकी 4। ठीक है, सबसे छोटी 4 भाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल कितना होगा, तो दोनों की गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, पूर्णांक है m। अब देखिए m पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी, -3, -4, और ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में दोनों आते हैं। अब देखिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं m+1, सॉरी m+2, m की जगह मैं रख दूं 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। हमें लेके आना है सम, ये आ रहा है हमारा विषम, तो आपका ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2m+1, 2 का 2, m की जगह क्या लगाएंगे 1 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, ये विषम आ गया। और यहाँ 2 लगा के देख लेते हैं, 2 गुणा 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ये भी विषम आ रहा है। ठीक, तो यहाँ विषम आ रहे हैं दोनों, तो विषम वाला ये भी नहीं होगा, हमें क्या लेके आना है, सम लेके आना है। ठीक, अब देखिए 2m की अगर बात करें, ठीक है,
2m की बात करें तो 2m में क्या करना होगा, देखिए 2m के लिए आपको यहाँ से 2 का 2 m की जगह 1 रख लेते हैं तो कितना आएगा 2। ये आ गया सम। अगर मैं यहाँ से 2 गुणा में 2 रख दूँ तो भी 4 आ जाएगा। ठीक, सम आ रहा है, सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए किसी पूर्णांक m के लिए। ठीक, और अगर मैं यहाँ से 3 रख दूँ तो 3, सॉरी 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, ये भी आपका सम आ रहा है। तो यहाँ तक तो अभी आपको ऑप्शन नंबर सी चल रहा है। और डी को और एक बार देख लेते हैं। तो डी में देखिए आपसे क्या कह रहा है, डी में आपसे ये कह रहा है कि 2 का 2 m की जगह 1 रखें -1 करें, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये क्या आया विषम आया। ये क्या आया विषम आया। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब ये बताना है आपको कि n जो होगा वो किससे भाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 13,986 संख्याएं हैं, ठीक है, आपको ये पता है कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलता है, एक अभाज्य संख्या ही मिलती है। ठीक है, और अभाज्य संख्या जो होती है वो कभी 2 से, 4 से या 6 से नहीं कट सकती। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, देखिए 6 से तो भाज्य होगा नहीं, और ना ही 4 से होगा, ना ही 8 से होगा, क्योंकि इनका जो गुणांक होगा उसमें 2 2 जरूर आ रहा है ना, तो उनसे भाज्य नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। इसमें आपसे ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो। तो यहाँ देखिए कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहले देखेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी वाली। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग जो संख्या है वो तो एक तो दिख रही है 3600 और एक 1600, ये 2400 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ना ही ये 240 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आंसर जो होगा या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब देखिए कैसे, 16, 20 और 24 की बात कर रहा है, तो 16, 20 और 24 की अगर मैं बात करूं, इसका मैं निकाल लूं अगर मैं एलसीएम, ठीक है, लासापा, तो 16 के टुकड़े होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 20 के टुकड़े होंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और 24 के होंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणा 2। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से एक 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे 2 गुणा में 5, 2 और 3 बचा, तो 2, 3 और 5 को लिख लेंगे। ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80 और 80 तियां 24, 240। ठीक है, 240। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 240 तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ऑप्शन ए हमारा दे रखा है 240, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा 240 नहीं होगा क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब ऐसी संख्या देखनी है जो 240 से कट जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, 1600 को अगर 240 से कट करके देखें, ठीक है, तो 240 से हम इसको 7 बार लेके देख सकते हैं। 0, 7 चौक 28, 2 हाथ से 7 दूनी 14 और 15 16, तो यहाँ से ये तो कट नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वही शायद हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए 240 से हम 3600 को काट के देख लेते हैं। एक बार लेंगे तो 240 बचेगा, 0, 2, 1 और 0। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम ले सकते हैं 5 बार, तो 0, 5 चौक 20, 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ से पूरा पूरा कट रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमें बतानी थी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि x हमें दे रखा है, देखिए x 4 है और 6 है, x है और y है, ये हो गया x और ये हो गया y, और यहाँ दे रखा है 12xy। 12 को मैं तोड़ लेता हूँ, 6, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर
6 दूनी 12 गुणा में x और y। ठीक, हमसे क्या कह रहा है, मासा बताना है इसका। ठीक है, मासा। तो मासा के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें देखिए 6 तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 6 बाहर आ जाएगा। अब 2 ये है और 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। तो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 2 कॉमन। और इनटू में x और y दोनों में आ रहा है, तो x और y भी ले लेंगे। तो कितना बन रहा है यहाँ से, 6 दूनी 12x y। ठीक है, क्या आ रहा है, 12x y। तो यहाँ पे आपको बताना है 12x y क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ से 6 अच्छा, यहाँ पर आपको किसी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और एक्स वाई। ठीक है, तो आपका 24 का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपसे देखिए क्या कह रहा है कि √10, अब ये √10 की बात कर रहा है और √15 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, देखिए √10 की अगर बात करूं और 15 की बात करूं तो इन दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं और इनके फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे 10 लिखा है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 और 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना, 5 अंडर रूट 6 बन रहा है। तो क्या हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, देखिए 64 है, इसका क्या, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल ये होता है और घनमूल क्या हो गया, ये 64 हो गया, इसका घनमूल। घनमूल में क्या होता है कि 3 पावर आती है। तो देखिए 64 का वर्गमूल अगर निकालो तो 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, रूट के अंदर। और यहाँ से अगर बात करूँ 64 के घनमूल की, तो घनमूल में लिख सकता हूँ 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो ऊपर से और नीचे से अगर देखो तो यहाँ से इसका वर्गमूल कितना आएगा, 8, और यहाँ से घनमूल आएगा 4। अब 4 से 8 को भाग दूं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो 27 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। आपसे कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ है इस तरीके से और जो धावक है मान लो ये है, इस पोजीशन से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। देखिए यहाँ से सबसे पहले एक चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा, दूसरा चक्कर लगाएगा दूसरा धावक तो 3 घंटे लेता है और तीसरा धावक कितना लेता है, 5 घंटे का समय लगाता है। तो कह रहा है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी कि अगर ये इसी में राउंड लगाते रहेंगे तो कौन सा एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर तीनों एक ही लाइन में होंगे, वो आपको बताना है। तो वो जो होता है हमेशा याद रखिएगा, वो जो होता है आपका, इसका जो होता है एलसीएम होता है। ठीक है, देखिए 1 घंटे में, 3 घंटे में और 5 घंटे में था। अगर तीनों का अगर एलसीएम निकाल दें, ठीक है, एलसीएम यानी कि लासा, तो 5 तिया 15 यानी कि 15 आ रहा है और ये आपको घंटे में दे रखा है तो घंटे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 घंटे, यानी कि 15 घंटे के बाद वो तीनों एक ही सीट में होंगे। ठीक है, आंसर हो गया आपका 27 का। 28 पर देखते हैं क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है आपसे। इस बार कह रहा है कि 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो अब आपको बताना है कि प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे। तो 3, 4 और 8 इन दोनों का, तीनों का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 का तो टुकड़े होंगे नहीं, ठीक, और 4 के अगर टुकड़ों की बात करें, 3 का तो 3 ही रहेगा और 4 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 8 के टुकड़े हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर मिल रहे होते हैं उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ से इन दोनों में तो 2 मिल रहा है, इन दोनों में भी 2 मिल रहा है, तो 2 गुणा 2। अब 1 2 ये बचा रह गया, इसको लिख लेंगे इस वाले को, और एक यहाँ से 3 बचा रह गया तो 3 को लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 आ रहा है, यानी कि 24 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 घंटे के बाद वो पुनः प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे कह रहा है कि 18 और 72 का मासा क्या होगा। देखिए 18 की बात कर रहा है और किसकी, 72 की बात कर रहा है। तो मासा के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 से 2 निम 18, 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से 9,
3 से 3 और 3 एकम 3। हमें निकालना है मासा। तो मासा में जो जो मिलते हुए इसके फैक्टर हैं वो देख लेंगे। देखिए 2 यहाँ पर मिल रहा है तो 2 आ गया, 3 यहाँ मिल रहा है, यह आ गया 3, और एक 3 ये वाला मिल रहा है तो ये वाला 3 आ गया। तो 3 3 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 क्या आएगा, इसका मासा आ जाएगा। ठीक है, 29 का। बढ़ते हैं 30 पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मासा और लासा ए भी बराबर होगा। देखिए दो पूर्णांक हैं ए और बी। ठीक है, तो ए बी पूर्णांकों में जो मासा और लासा होगा, ठीक है, मासा और लासा जो होगा वो क्या होता है, 1 होता है। अगर दो पूर्णांक दे रखे हैं तो ए बी बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि मासा और लासा की गुणा जो होती है वो इन दोनों के इक्वल होती है। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, केवल एक ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर सह अभाज्य की। तो सह अभाज्य कौन से होते हैं, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो एक पेयर में जो नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए 2 है और 8 है, तो अगर 2 किसी नंबर से कट रहा है और 8 भी किसी नंबर से कट रहा है तो वो सह अभाज्य नहीं होंगे। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो कोई भी नंबर है वो किसी और नंबर से नहीं कटे। ठीक है, यानी कि जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। अच्छा, एक ही बात करें तो ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 7 पंजे 35 कटेगा, ये 13 एकम 13, 13 चौक 52 कट जाएगा, और ये कटेगा 21 एकम 21, 21 चौक 84। लेकिन ये वाला ऐसा नंबर है जो किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन गुणांक नहीं होना चाहिए। तो 18 और 25 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी टेबल से नहीं कटेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर नहीं कटेंगे। वैसे तो 18 कट जाएगा 2 से भी, 9 से भी, 25 कट जाएगा 5 से, लेकिन दोनों ऐसे, इनमें दोनों में कॉमन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 18 से कट जाए या 3 25 से, इस तरीके से नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। अब यौगिक की बात हो रही है। ठीक है, यौगिक की बात हो रही है, यानी कि कौन सा जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, आपके जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इसमें वो होते हैं यानी कि ऐसे नंबर जो किसी भी संख्या से कटे ना। जैसे कि 212 है, ये 2 से कट जाए तो ये यौगिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, 30 है, ये 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, तो ये आपका क्या होगा, यौगिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम अगर बात करें यौगिक संख्या की, तो यौगिक संख्या देखिए 11 की बात करें तो ये क्या है, एक यौगिक संख्या नहीं है। ये प्राइम नंबर हो गया ना, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। लेकिन ये जो 21 है ये यौगिक संख्या है। क्यों, क्योंकि 21 के जो होते हैं फैक्टर 2 से, ये 7 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। ठीक है, 7 से भी कटेगा, 1 से भी, और 3 से भी कट जाएगा। तो वो संख्याएं यौगिक संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। अब 11 है, 11 के फैक्टर क्या होंगे, 11 और 1, 11 केवल 1 से कटेगा और 11 से, 31 भी 1 से और 31 से ही कटेगा, 41 भी 1 से और 31 से कटेगा। लेकिन ये जो 21 है ये 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, एक यौगिक संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का मासा 27 है, लासा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या हो 54 तो दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम। तो यहाँ से आपको दूसरी संख्या निकालनी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम HCF अपॉन में क्या हो जाएगा, पहला नंबर। तो 27 इसका मासा था, 162 इसका लासा था, अपॉन में कितना है, 54 है। तो 27 सिगम 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, और 2 से हम इसको काट सकते हैं तो कितनी बार, 81 बार यहाँ से कट रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा 33 का, वो आ जाएगा डी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो p बटे q के फॉर्म में होती है। ठीक है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ से 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है, और जो 144 है ये किसका है, 12 का है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, रूट 50 बटे में 500 को, तो 0 से 0, 5 से कटेगा एक बार, यानी 1 बटे 10। तो 10 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो अपरिमेय हो गया।
और 32 की अगर बात करें तो 32 भी आपका क्या है, एक अपरिमेय है। और यहाँ पर रूट 5 का एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ो तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय कौन सा हो रहा है हमारा, केवल ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो परिमेय रूट जो ये जो पाई होता है ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, ये अपरिमेय होता है। और रूट 7 की बात करूं ये भी आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, और रूट देखिए अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। 16 और 25 की अगर बात करूं, देखिए बात कर रहे हैं 16 की और 25 की। तो इसको रूट से बाहर निकालो तो ये 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 और ये है 5 पंजे 25। तो 4/5 जो कि किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, कह रहा है रूट 3 है एक। अब देखिए रूट 3 की बात करें, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकता, 1 2 3 से स्टार्ट होती है। आप पर ये परिमेय संख्या होगा नहीं क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है और इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। आप बताना है आपको परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए -2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस के 1 को मैं लिख सकता हूँ -1/1 यानी कि p/q के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये तो आपका हो जाएगा कौन सा, -1 यानी कि ये परिमेय हो जाएगा। 5 की बात करूँ ये भी परिमेय है क्योंकि 5/1 लिख सकता हूँ और p/q के फॉर्म में आ सकता है। 16 को 16/1 लिख सकते हैं, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर ये है सी वाला, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रूट 2, क्योंकि रूट के अंदर 2 आ रहा है, 2 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अपरिमेय हो जाएगा यानी परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 38, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब बताने अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय होना है। तो देखिए पहले ऑप्शन को लेते हैं, 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है और 81 होता है 9 का। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय हो गया। ठीक है, ये परिमेय हो गया। आपको बताना था अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा 38 का। ठीक है, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय, यही परिमेय। तो आपका ऑप्शन नंबर ये अपरिमेय है यानी कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में अपरिमेय नहीं है। अब क्या है, अपरिमेय नहीं है तो देखिए कौन सी नंबर होगा अपरिमेय। अगर रूट 10 की बात करूं ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। ये तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि रूट 10 है, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। रूट 24 ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका अपरिमेय है, क्योंकि 24 जो होता है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। 35 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये जो आपका रूट 121 है ये 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 निकलेगा यानी ये परिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपरिमेय कौन सा नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। देखिए 2 की बात कर रहा है और 2.5 की बात कर रहा है। अपरिमेय संख्या देखिए 11 है। अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 से पहले कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 9 होता है। ठीक है, 9 होता है, 9 क्या है 11 से कम है, तो 9 किसका होता है, 3 का होता है। लेकिन 3 इनके बीच में आ नहीं रहा है, इन दोनों नंबर के बीच, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 5 की बात करें, 5 से पहले स्क्वायर होता है 4, 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो 2 इसमें लाई कर रहा है, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है बी वाला। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं। 2.25 देखिए, 2 पॉइंट को भूल जाओ, 2 किसका स्क्वायर होगा, लगभग 1 के, तो 1 इसमें लाई नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। 12 अभी हमने देखा था इससे पहले परफेक्ट इसका 9, तो ये इसमें लाई नहीं कर रहा था तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 40 क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट देखिए 41, ये इसमें के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, ये आपके थ्योरिकली भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। इसमें कह रहा है कि संख्या आपको दे रखी है 2 3.43, इतने को p/q के रूप में लिखना है। तो देखिए अगर मैं मान लूं x बराबर ये है, और इसका मतलब होता है कि 43 के ऊपर जो बार लगा है ना, बार का मतलब होता है हम इसको कितनी भी बार आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ दोनों ओर 100 से गुणा कर लूँ तो ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2343.434343, ये हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। अब क्या करते हैं,
इस 100 समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे घटाएंगे। ये है 100x बराबर में है 2343.4343 और भी अनलिमिटेड चलता रहेगा। माइनस करना है x बराबर आपको माइनस करना है ये वाला 23.4343 कितना भी आगे तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बचेगा आपके पास 99x और यहाँ तो देखिए ये तो 0 0 0 हो जाएंगे सारे और 3 में से 3 गया 0 और यहाँ 2 बचेगा और ये 23, यानी कि आपका कितना बच रहा है 23 20 और ये नीचे चला जाएगा 99, ये हो जाएगा 99। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2320 बटे में 99 हो जाएगी इसकी पी बटे क्यू की फॉर्म। ठीक, जितने के ऊपर बार लगा हो उतने से ही भाग करनी है। यहाँ पर जैसे 100 2 जीरो वाला नंबर 100 आ गया तो 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं 42 पर। रूट 2 है एक, तो रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 पर। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए, अब आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अपरिमेय संख्या आप बता दीजिए। ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 3 1.3। देखिए 1.3 की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर बार लगा है। जब बार लगा हो तो वो कौन सी होती है, परिमेय होती है, तो ये परिमेय हो जाएगी। और ये 4 आ रहा है, ये भी परिमेय हो जाएगा। और यहाँ रूट 5 की रूट 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 आता है, तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए 9/27 लिखा है, यहाँ 9 तो हो जाएगा 3 का, लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको 3/√3 लिख देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 1/√3 बचेगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, 44 देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की बात कर रही है, देखिए ये है अपरिमेय और अपरिमेय में कुछ भी जोड़ दो अपरिमेय हो जाता है, तो ये तो हो गया अपरिमेय। यहाँ पर देखिए ये 10 है प्लस ये जो होता है रूट 100, ये 10 का होता है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा और यही आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों परिमेय है, दोनों में जोड़ेंगे तो अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही निकलता है, तो परिमेय कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। तो अशांत किसका होता है, देखिए अगर नीचे आ रहा है 2 गुणा 5 और इनकी पावर कुछ भी हो, एक्स या वाई कुछ भी हो, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो होता है शांत। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो 2 की घात में होना चाहिए कुछ या 5 की घात में होना चाहिए, तब तो वो शांत होगा, वरना अशांत होगा। जैसे यहाँ बात करें 23 बटे में है 50, 50 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, नहीं इसको लिखेंगे आप 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50 ये लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 1 बन रही है नीचे और 5 की पावर बन रही है 2 और ऊपर कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ 3 है, तो ये तो हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, ये हो जाएगा शांत और आपको बताना है अशांत, तो शांत आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए 1600 की बात करें तो 1600 जो बनेगा 4 का स्क्वायर 2 की पावर बन सकती है, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 100 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको भी हम तोड़ सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 में कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। और 625 ये 5 में आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 2 5 की पावर होगी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 4 बार, तो यहाँ भी 5 की पावर बन रही है, तो ये भी आपका शांत हो जाएगा। ये जो है ये आपका अशांत होगा, क्योंकि 2 4 3 ये आपका अशांत होगा, क्योंकि 7 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसेप्ट को आपको याद रखना है पहले। कह रहा है निम्नलिखित में से दशमलव प्रशांत शांत है, आपको बताना है शांत किसका है, यानी कि आपको बताना है कहाँ पर नीचे हर में 2 की पावर या 5 की पावर आ रही है। 8 की बात करें तो 3/8, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 पहला ही ऑप्शन आ रहा है आपका, तो यही आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये अशांत हो जाएगा। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, यहाँ 3 आ रहा है इसलिए ये अशांत हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर करेंगे तो इसमें भी आपका अशांत आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47, देखिए कह रहा है 3.27 है
अब देखिए 3.27 की बात कर रहा है, तो 3.27 और यहाँ लगा है बार, और जब बार लगता है तो हम उसको किसमें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है परिमेय संख्या कहाँ, ये बी वाला ऑप्शन 47 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या 0 पॉइंट आपको दे रखा है 0.32 का बार, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं x बराबर 32, ये पॉइंट 0.32 और यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगा है तो आप 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 32 बचेगा। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ बचेगा 99x बराबर, यहाँ से आपके पास बचेगा 32। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32/99 हो जाएगा। ठीक है, 32/99 हो जाएगा। और यहाँ से अब क्या इसको हम कट कर सकते हैं, अब इसको हम कट नहीं कर सकते, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो 32/99 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 0.13, ये इसको देखिए अपरिमेय में लिखना है, सॉरी परिमेय संख्या में लिखना है, तो यहाँ से 13 यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, 13/99 हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 13 है और 13 केवल अपने आप से ही कटता है। ठीक है, 13 केवल अपने आप से ही कटेगा, और यहाँ पर 2 पे बार लगा तो यहाँ 2 9 वाला यानी कि 99 ले सकते हैं। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है, आपको बताना है शांत किसका है। तो 81, नीचे कितना आ रहा है 81, हम हर की बात कर रहे हैं तो 9 में 81 है। ठीक, यहाँ 41 की बात करें तो 41 केवल अपने आप से ही कटेगा। 45 तो 5 निम 45, और नीचे अगर 80 की बात करें तो 80 में क्या होगा, 2 से काटें 40, 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे 5 और 5 एकम 5, यानी कि 2 की पावर 4 बन रही है और गुणा में 5, यानी कि ये चीज़ आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रशांत आ जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 और 5 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है, इस बार बताना है अशांत। तो अशांत के लिए देखिए क्या करेंगे, 80 अभी हमने देखा था शांत था, तो ये तो होगा नहीं। 121, यहाँ पर 121 की अगर बात कर रहा है तो ये 11 का होता है, नीचे 11 गुणा 11 आएगा। अगर 11 गुणा आएगा 11 तो ये क्या होगा, आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या चाहिए, नीचे 2 और 5 का गुणांक चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशांत के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है, शांत बताना है। तो देखिए 75 की अगर बात करें तो 5 पंजे 25, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। ठीक है, 3 और 5 में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ये तो होगा नहीं आपका ऑप्शन नंबर। आगे देखिए 88, 88 आता है 8 गुणा में 11, तो यहाँ से 5 का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, 2 की पावर तो आ रही है यहाँ पर 4 गुणा में 11, लेकिन यहाँ 5 का जिक्र नहीं है, ये भी आपका नहीं हो सकता। अगला 210, 210 की अगर बात करें तो 7 से काटूँ, 7 तियाँ 21 यानी 30, 2 से काटेंगे तो 15, और 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ कितना बन रहा है, 2 की पावर भी बन रही है, 5 की भी, 3 की भी और 7 की भी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए 15/1600, अब 1600 आपको दिख रहा है, 1600 के हमें क्या करने हैं, अब फैक्टर करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर फैक्टर हो रहे हैं। तो देखिए 1600 को अगर मैं तोड़ूँ यहाँ से 2 से तो कितना आएगा 800, 2 से आएगा 400, 2 से आएगा 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से आएगा 25, फिर आएगा 5 से और 5 से, तो 2 और 5 में ही बन रहा है, तो यही क्या होगा, आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपको बताना है अशांत कौन सा है। तो अशांत के लिए क्या 2 गुणा 5 नहीं आना चाहिए नीचे, तभी अशांत होगा। तो यहाँ 625, 625 में तो 5 का ही आ जाएगा। ठीक है, 625 में 5 का आएगा लेकिन 2 का नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बात करें 1600 की, अभी हमने निकाला था, ये क्या था आपका शांत था,
हमें बताना है अशांत, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर बात करें 50 की, तो 50 में क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 5 है। ठीक है, तो इसी में क्या आ रहा है, अशांत, यानी ये आपका अशांत आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अशांत कौन सा आएगा आपका, ये वाला, ये शांत आ रहा है ना, ये आपका अशांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए 56। निम्नलिखित में किसका दशमलव पूर्णांक शांत है। शांत बताना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर कितनी बन रही है, 4 बन रही है, हर की बात कर रहे हैं हम। तो ये तो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका शांत बताना है, तो यही आपका शांत हो जाएगा। ठीक, 15 में 3 गुणा 5 आएगा, ये होगा नहीं। इसमें इसमें आपका केवल 5 में बनेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपसे कह रहा है 3.27 है, तो ये आपको पता है, बार लगाओ तो एक परिमेय संख्या होती है या परिमेय होती है आपकी परिमेय, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 0.32, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा से। इसमें आपको बताना था इसको पी अपॉन क्यू में, तो आपका 32/99 आ जाएगा। ठीक, 32/99 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में आपको सत्य असत्य बताना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसका आपका 59 आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। यहाँ से कौन सा दशमलव शांत है, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। आपकी जो क्लास 10th में है, जो फर्स्ट चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर कोई भी एमसीक्यूज में अगर आता है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से रिलेटेड आएगा, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकी जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी प्रैक्टिस कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप सेकंड वाले चैप्टर की हम बात करते हैं, तो सेकंड चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।